प्रिपेयर्ड बाय द फॉलोइंग रिएक्शन। बेटा ये आपका बोरिक एसिड है, ये सोडियम कार्बोनेट है और ये सोडियम टेट्राबोरेट जिसको हम सोहगा कहते हैं। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ 31 ग्राम बोरिक एसिड। कंप्लीटली यूटिलाइज हो रहा है जिससे हमारे पास फॉर्मेशन हो रही है सोहगा की। उसका मास आपने फाइंड आउट करना है एंड वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आपने मालूम करना है, लेकिन ये वॉल्यूम आपने एसटीपी पे नहीं बल्कि 20 डिग्री सेल्सियस पर और 900 टॉर पर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम इसका डेटा बना लेते हैं। तो बेटा आपको गिवन है मास ऑफ बोरिक एसिड, मास ऑफ बोरिक एसिड जो कि है H3BO3। इसकी इसकी वैल्यू जो है वो आपको गिवन है कितनी, 31 ग्राम। और मोलर मास बोरिक एसिड का, मोलर मास बोरिक एसिड का आप निकाल लें, हाइड्रोजन 3 है, बोरॉन की वैल्यू होती है 10.8 एंड प्लस ऑक्सीजन 16 मल्टीप्लाई बाई 3। बेटा इन सबको सॉल्व करेंगे आपको वैल्यू मिलेगी 61.8 ग्राम पर मोल। ये मोलर मास आ गया। नाउ आपको टेम्परेचर गिवन है वो भी आप लिख लें। टेम्परेचर कितना गिवन है बेटा, इट इज़ 20 डिग्री सेल्सियस। इसको कन्वर्ट कर लेंगे हम 273 प्लस करके केल्विन में, तो ये 293 केल्विन हो जाएगा। एंड देन प्रेशर हमें गिवन है, प्रेशर की वैल्यू आपको गिवन है जनाब कितनी, इट इज़ 900 टॉर। प्रेशर को हमें यूज़ करना होता है एटीएम में, तो उसके लिए आप इसको डिवाइड बाई 760 कर दो। 760 से डिवाइड करोगे आपके पास आंसर आएगा 1.184 एटमॉस्फेयर। आपको मास फाइंड आउट करना है, मास ऑफ सोडियम टेट्राबोरेट यानी कि मास ऑफ सोहागा आपने फाइंड आउट करना है और इसका मोलर मास आप निकाल लेंगे। मोलर मास ऑफ सोडियम टेट्राबोरेट, मोलर मास फॉर्मूला क्या है बेटा इसका, Na2B4O7। ठीक है, इसका मोलर मास आपने जो है क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो सोडियम 23 होता है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 10.8 होता है बोरॉन, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ऑक्सीजन 16 मल्टीप्लाई बाय 7। सबको सम अप करेंगे आपको यहाँ वैल्यू मिलेगी 201.2 ग्राम पर मोल। ठीक है जी, ये मोलर मास आ गया नाउ। और हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है कार्बन डाइऑक्साइड का, वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी आपने फाइंड आउट करना है। चलें जी, सॉल्यूशन में सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमें मास गिवन है, हमें जो मास गिवन है बोरिक एसिड का, उसको हम कन्वर्ट कर लेंगे मोल्स में। तो आप लिखेंगे मोल्स ऑफ बोरिक एसिड, मोल्स ऑफ बोरिक एसिड H3BO3। इसका मास कितना है 31, मोलर मास कितना है 61.8। डिवाइड करेंगे आपको वैल्यू मिलेगी 0.501 मोल्स। ठीक है जी, ओके। आफ्टर दैट जो आपको इक्वेशन गिवन है उसको आप लिख लेंगे। गिवन इक्वेशन इज, क्या इक्वेशन है बेटा, 4H3BO3 प्लस सोडियम कार्बोनेट। ओके, इससे फॉर्मेशन हो रही है सोडियम टेट्राबोरेट Na2B4O7 एंड प्लस 6H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ओके, सो आप मोल कंपैरिजन कर लो क्योंकि आपको मास फाइंड आउट करना है सोडियम टेट्राबोरेट यानी सोहेगा का। तो आप मोल कंपैरिजन कर लो पहले, मोल कंपैरिजन, मोल कंपैरिजन बिटवीन। ठीक है, मोल कंपैरिजन आप कर रहे हो किसका, एक तो बोरिक एसिड का, बोरिक एसिड एंड दूसरा क्या है हमारा, सुहागा। ठीक है जी, तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन देखें 4 मोल्स ऑफ बोरिक एसिड प्रोड्यूस कर रहे हैं 1 मोल ऑफ सुहागा, तो आप यहाँ लेंगे 4 और यहाँ आप लेंगे 1। ओके, बोरिक एसिड के कितने मोल हमारे पास अवेलेबल हैं, 0.501, 0.501 मोल्स अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर आप ले लें x क्योंकि आपने इसको फाइंड आउट करना है कि इसके कितने मोल प्रोड्यूस होंगे। नाउ यू हैव टू मल्टीप्लाई देम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें बेटा। तो ये 4x इसको आप इस तरह लिख लें, 4x बराबर आ जाएगा 5.501 के। और जब आप इसको डिवाइड करेंगे 4 से तो जो x की वैल्यू हमारे पास आएगी वो 0.1254।
ये हमारे पास जो है वो वैल्यू हो जाएगी। इतने मोल्स हमारे पास प्रोड्यूस हो रहे हैं सोडियम टेट्राबोरेट के। इसको आप मास में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, मास में कन्वर्ट करने के लिए इसको आप मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारे पास सोडियम टेट्राबोरेट का मोलर मास 201.2 लिखा हुआ है, तो आप इसका मास निकाल लेंगे। मास विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल दैट इज 0.125 मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। मोलर मास आपका है 201.2। तो बेटा इसको आप सॉल्व करेंगे, आपको इसका मास मिल जाएगा जो कि 25.23 ग्राम्स आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया पहली वाली चीज़ का, यानी कि आपने मास फाइंड आउट करना था। नाउ यू हैव टू फाइंड द वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए आप मोल कंपैरिजन करोगे। मोल कंपैरिजन आप करोगे, अगेन यहाँ पर लेंगे आप बोरिक एसिड एंड सोडियम टेट्राबोरेट, ठीक है। अच्छा, बोरिक एसिड जो है उसके मोल अगेन सेम वही चीज़ यहाँ पर है कि भाई 4 मोल से, कार्बन डाइऑक्साइड भी आप चेक करें एक ही मोल है, सेम चीज़ बिल्कुल कि 1 मोल प्रोड्यूस हो रहा है और 0.501 मोल्स हमारे पास बोरिक एसिड के अवेलेबल हैं। उससे कितने मोल प्रोड्यूस होंगे, आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे, सेम वही सब कुछ हो रहा है जो इससे पहले आपने सुहेगा के लिए किया है। तो जो नंबर ऑफ मोल्स आपके पास आएंगे फॉर सोडियम टेट्राबोरेट, वो भी हमारे पास कितने आ जाएंगे सॉल्व आउट करने के बाद। आपके पास मोल्स बिल्कुल सेम वही आएंगे जो बेटा यहाँ पर आ रहे थे, आप चेक करें ये 4x इज इक्वल टू 0.501। तो यहाँ पर आपको जो मोल्स मिल रहे हैं वो 0.125 मोल आपको मिल रहा है, ठीक है जी। आप डायरेक्टली भी लिख सकते थे कि भाई दोनों के मोल्स बराबर हैं, जितने मोल इसके आ रहे हैं उतने इसके आ रहे हैं, लेकिन आप इस तरह करके दिखा सकते हैं। नाउ आप यूज करेंगे पीवी इक्वल टू एनआरटी इक्वेशन, यानी कि जनरल गैस इक्वेशन आपने यहाँ पर यूज करनी है। तो आप अप्लाई करेंगे यूजिंग जनरल गैस इक्वेशन, यूजिंग जनरल गैस इक्वेशन, जनरल गैस इक्वेशन। जनरल गैस इक्वेशन क्या है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। आपको क्या फाइंड आउट करना है बेटा, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो वॉल्यूम को इधर छोड़ दें और आप एन आर टी की वैल्यू पुट करें। नंबर ऑफ मोल कितने बेटा, 0.125। अच्छा, आर की जो वैल्यू होती है ना वो 0.0821 होती है, ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, 0.0821। और टेम्परेचर आपका है 293। ओके, ये प्रेशर यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड करेगा इन सारी वैल्यूज को। प्रेशर आप नीचे रखते हैं, कितना प्रेशर है बेटा, प्रेशर आपने निकाला हुआ है 1.184, 1.184। तो आप इन सारी वैल्यूज को जब सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ से वॉल्यूम मिल जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का, जो कि आ रहा है 2.548 TMQ। दिस इज योर आंसर। एक आंसर आपका ये हो गया और एक आंसर आपका ये मास वाला हो गया, ठीक है जी।